अगर पैसा ही सब कुछ है तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा खुश होते हैं। पर फिर भी इलोन मस्क जैसे बिलियनियर की तीन तीन बार शादियां टूटी और उसके साथ साथ उनकी बेटी तक ने कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि उन्हें अपने डैड से कोई भी रिलेशन नहीं रखना। मनी दुनिया का सबसे पावरफुल और मिसअंडरस्टूड टूल है। जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है एक आईफोन मिल जाए, एक रॉयल एनफील्ड की बाइक मिल जाए, ब्रांडेड शूज और लग्जरी लाइफस्टाइल मिल जाए और बस लाइफ सेट है। और जब ये सब मिल जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि सुकून अब भी मिसिंग है। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी के ओनर एलन और जस्टिन के 5 और बच्चे हुए, लेकिन 2008 में उनका डिवोर्स हो गया। 2010 में एलोन ने ब्रिटिश एक्ट्रेस तोलारी ले से शादी की, लेकिन सिर्फ 2 साल में वहाँ पर भी डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने 2013 में फिर से शादी की और फिर से 2 साल में उनका डिवोर्स हो गया। इसके बाद 2018 में भी शादी की और फिर भी डिवोर्स हो गया। इसके बाद 2018 में उनका एक रिलेशनशिप भी बताया गया और वो भी टॉक्सिक और मैसी निकला। एलन मस्क की डॉटर ने कोर्ट में अपना नाम और अपना जेंडर लीगली चेंज करवा लिया और कहा, आई नो लॉन्गर विश टू बी रिलेटेड विद माई बायोलॉजिकल फादर इन एनी वे। She even filed a petition to remove Musk as her last name। और ये बात सिर्फ एक बिलियनियर की नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट 60% बिलियनियर्स का डिवोर्स हो चुका है, इंक्लूडिंग जेफ बेजोस एंड अदर बिलियनियर्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्टडी, जिसे हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ये सबसे लंबी चलने वाली हैप्पीनेस स्टडी है और ये 85 इयर्स प्लस से चल रही है। इस रिसर्च का क्लियर कंक्लूजन था, खुशी का सबसे बड़ा फैक्टर पैसा नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप्स हैं। जो लोग अपने रिलेशनशिप्स में कनेक्टेड थे, चाहे वो मैरिड हो, फ्रेंड्स हो या कोई क्लोज फैमिली हो, वो ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से। और लगभग हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट के बाद पैसा सिर्फ नंबर बन के रह जाता है। रिसर्च के हिसाब से ये भी प्रूफ मिला है कि मिलियनेयर बनने के बाद लोगों के एंजाइटी लेवल और ज़्यादा शूटअप्स हो जाती है। दैट मीन्स ज़्यादा पैसा मीन्स ज़्यादा खुशी? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या पैसा सिर्फ इल्यूजन है? क्या हम गलत रेस में भाग रहे हैं, द हेडोनिक ट्रेड? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम सब फंसते हैं। जब हम सोच लेते हैं कि अगर मेरे पास ये कार आ जाए, ये फ़ोन आ जाए या ये हाउस आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जब वो चीज़ असल में मिल भी जाती है तो उसके कुछ ही दिन बाद में वो चीज़ नॉर्मल लगने लगती है। और उसके बाद हम किसी और चीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो आ जाएगी तो हमें और ज़्यादा खुशी मिलेगी। सेम इसी चीज़ को कहते हैं हम द हेडोनिक ट्रेडमिल। इसको हम विशमिकल विश भी कहते हैं, जो कभी भी पूरी नहीं होती। अगर कोई विश पूरी हो भी जाए तो उसके बाद हम किसी दूसरी चीज़ की डिमांड करने लगते हैं। फ़ोन, कार, लग्जरी ट्रिप, सबके एक्साइटमेंट एक टेम्परेरी खुशी देती है, फिर बेसलाइन हैप्पीनेस वापस हो न्यूट्रल या स्ट्रेस्ड मोड। बॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर जिम कैरी ने एक बार कहा था, आई विश एवरीवन कुड बिकम रिच एंड दे गेट एवरीथिंग दे एवर ड्रीम्ड ऑफ, सो दे वुड नो दैट इट इज़ नो फ्री आंसर। जिनके पास सब कुछ था, नेम, फेम, पैसा, सब कुछ, लेकिन उन्होंने डिप्रेस से ओपनली फाइट किया, क्योंकि उनके हिसाब से फेम और फॉर्चून के बाद भी उन्हें जो पीस चाहिए था वो कभी नहीं मिला। यही पैराडॉक्स है। हम पैसा इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जब पैसा मिलता है तब खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे माइंड का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है, वो एडॉप्ट कर लेता है हर लग्जरी और नॉर्मल में। जहाँ एक तरफ मिलियनियर बिलियनियर इतना सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं है अपनी लाइफ से, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी फैमिली, वो शाम को एक साथ बैठकर रोटी सब्जी खाकर मुस्कुरा रहे हैं और सब चैन की नींद सो रही हैं। तो किसी भी मिलियनियर बिलियनियर से ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ में। तो सवाल ये है, अगर पैसा खुशी नहीं देता तो फिर खुशी मिलती कहाँ से? साइंस कहती है खुशी का पैसे से कम और माइंडसेट से ज़्यादा लेना देना है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक आदमी ज़्यादा खुश पैसे से नहीं बल्कि अपने ग्रेटिट्यूड और अपने पर्पस से होता है। पर्पस यानी वो काम जिस काम को करने में उससे खुशी मिलती है।
सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए, चाहे वो कोई हॉबी हो या कुछ हो। ऐसे ही एक बार बॉलीवुड एक्टर मनीषा कोइराला, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी, एक टाइम पे सब कुछ था उनके पास, नेम, फेम, मनी, ब्यूटी, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें असली पीस जब भी मिला जब उन्होंने नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाया और अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड डेवलप किया। तो अगर तुम्हें पैसा खुशी नहीं दे रहा तो तुम शायद गलत जगह ढूंढ रहे हो। खुशी होती है उन छोटी छोटी चीज़ों में जो हम इग्नोर कर देते हैं। एक होनेस्ट कन्वर्सेशन, किसी की मदद करना, या बस शाम की हवा में खुद से मिलना। आपने सुना होगा कि पैसा एक अच्छा नौकर है पर बुरा मालिक, लेकिन आज के ज़माने में पैसा कमाने के लिए जिंदा है, ना कि जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना है। और इसी माइंडसेट में छुपी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मनी ट्रैप। आज एक फ़ोन लिया, कल और महंगा फ़ोन लिया, उसके बाद एक कार ली, उसके बाद एक लग्जरी वाली कार ली। ये साइकिल कभी रुकती नहीं। इसे ही कहते हैं मनी ट्रैप। और इस ट्रैप में भागते भागते लोग अपने मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और खुशी सब कुछ खो देते हैं। अब इसे तो जानते ही हो, सुशील कुमार 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में ये 5 करोड़ रुपए जीत गए थे। ये एक बिहार के टीचर थे जिनकी ज़िंदगी पलट गई, या फिर ये कहना उचित होगा कि जिनकी ज़िंदगी उलट गई। पैसा आया, फेम भी आया, और उसके साथ साथ आई एडिक्शंस, डिप्रेशंस और खुद की पहचान खो देना। उन्होंने खुद कन्फेस किया कि मनी ruined माई लाइफ। तो पैसा कमाना गलत तो नहीं है, पर पैसे को प्रायोरिटी बनाकर रखना ये शायद गलत हो सकता है। उसे एक टूल की तरह यूज़ करो जिससे आप एक्सपीरियंस खरीद सको, ग्रोथ इन्वेस्ट कर सको और फ्रीडम पा सको, ना कि उसके ट्रैप में फंस सको। अगर पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से हो तो ये आपको आपकी डेजिग्नेशन से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। कभी भी किसी भी आदमी को मरते वक्त ये रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि उसने लाइफ में कम पैसा कमाया। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर उन्हें रिग्रेट हुआ तो इस बात का हुआ कि वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। वो उनके सामने अपने इमोशंस खुल के शो नहीं कर पाया जिनके सामने वो करना चाहता था। उनको रिग्रेट हुआ तो इस बात का हुआ कि आखिर मैंने पूरी दुनिया क्यों नहीं घूमी। रिग्रेट हुआ तो इस बात का हुआ कि जिनसे उसकी गिला शिकवा थी वो उन्हें दूर नहीं कर पाया, और इसी का नाम है लाइफ। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।